आज का दिन है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप काफी सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। ओके। सो हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं ऑन फ्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो वैसे तो आई एम श्योर आपको पता होंगे क्योंकि बहुत बेसिक हैं। बट इट इज इम्पोर्टेंट एज ए वास्तु कंसल्टेंट कि हमको ये सब चीजों पे मास्टरी होने वाली है, होनी चाहिए। ओके। सो बेसिकली आज है ना चार चीजें मुझे मेनली आपके साथ डिस्कस करनी है। ओके। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ उत्तरायण एंड दक्षिणायन, ठीक है। ओके। फिर हम लोग बात करेंगे कि हमको डिगिंग कहाँ शुरू करनी चाहिए या फिर हम कंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ शुरू करते हैं। फिर मुझे आपको डिव स्टड्स और स्प्रिंग्स भी डालना सिखाना था। ओके। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है शैल्य, शैल्य, ठीक है। सो आज मेरा एजेंडा है मेनली इन चीजों पे आपको आ, ये समझाना। ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ उत्तरायण एंड दक्षिणायन। ओके। ठीक। आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि सन एग्जैक्टली राइज होता है एग्जैक्ट ईस्ट से और वो सेट होता है एग्जैक्ट वेस्ट पे, तो इज इट ट्रू और इज इट अ फॉल्स स्टेटमेंट? साइंस में तो हम पढ़ते ही हैं, आई थिंक ये तो बहुत जूनियर लेवल क्वेश्चन है, राइट? आप लोग मुझे बताएंगे कि सन एकदम एग्जैक्टली ईस्ट से राइज होता है और एग्जैक्टली वेस्ट में सेट होता है, इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट और इज इट अ फॉल्स स्टेटमेंट? ओके, निगम जी कह रहे हैं कि रोज नहीं होता है, फॉल्स स्टेटमेंट के। ओके। और एनीबडी एल्स वुड वांट टू ऐड? नंबर थ्री। ओके। ओके। सो बेसिकली है ना, आ, जैसे सिर्फ हम भी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करते रहते हैं। बेचारे सूर्य देव का भी यही हालत है, ठीक है। वो यही करते हैं, उनके उनके दो ही काम होते हैं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है। कभी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, कभी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। सो बेसिकली इस चीज का करेक्ट आंसर है कि सूर्य एग्जैक्टली ईस्ट या फिर एग्जैक्टली वेस्ट में सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज, वो डिपेंड करता है कि सन को कैसे ट्रांजिट कर रहा है, इस हिसाब से हो सकता है ईस्ट से थोड़ा सा पहले सूर्योदय हो या तो फिर ईस्ट से थोड़ा बाद सूर्य उदय हो, ठीक है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द सन का ट्रांजिट। ओके। वैसे सन तो ट्रांजिट नहीं करता है, इट इज द अर्थ विच ट्रांजिट्स, मतलब अर्थ घूमता है सन के आजू बाजू, सन अर्थ के आजू बाजू नहीं घूमता है। ओके। सो हमें जो अर्थ है उसको 365 डेज, मतलब एक महीना, 12 महीने लगते हैं पूरा ट्रांजिट करने में। तो इस कंटेक्स्ट में वो सारा का सारा 12 महीने में वो पूरा चक्कर काट के आता है, ठीक है। और काट रहा है, सन नहीं काट रहा है। ओके। सो बेसिकली ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कुछ मंथ्स में है ना, सन जो है वो इस तरह से प्लेस्ड होता है कि दिन लंबे होते हैं और जो कभी कभी साल में 2 बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट होता है, जैसे कि इक्विनॉक्स पे। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात इक्वल हो। और कुछ मंथ्स में जो है ना वो नाइट लंबी होती है, ठीक है। सो ये बेसिकली सन का पैटर्न है। तो इस कंटेक्स्ट पे जो हमारा एग्जैक्ट सनराइज है और एग्जैक्ट सनसेट है वो चेंज होता रहता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वास्तु की क्लास है या फिर साइंस की। सो बेसिकली वास्तु की ही क्लास है, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम पूरा सनपात समझने वाले हैं। ओके। सनपात प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और हमने वास्तु में समझा था कि पर्टिकुलरली जो है वो आ, सनपात कॉस्मिक एनर्जी पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। सो अब बेसिकली सन की दो जर्नी होती है एवरी ईयर, ठीक है। वो होती है उत्तरायण,
एंड दक्षिणायन, ठीक है। उत्तरायण वो जो अपने काइट फेस्टिवल होता है, ठीक है, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ उत्तरायण। मतलब वहां वो पॉइंट से है ना, जो सन है वो साउथ से शुरू होके नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। जब ये ऐसा पैटर्न होता है तो उससे उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। ये कब शुरू होता है? ये होता है मकर संक्रांति पे। अब ये मकर संक्रांति है, सो मकर अपने को पता है कि एक राशि होती है। सो बेसिकली जब जब ये जो सन है वो पर्टिकुलरली मकर राशि से मिथुन राशि तक जाते हैं, तब उसको कहते हैं उत्तरायण, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में मैं आपको ये जो उसका डायग्राम है तो समझाऊंगा, तो ज्यादा अच्छी से समझ पाएंगे। बट बेसिकली मकर मतलब जो एक राशि भी होती है, ठीक है। मकर राशि जो होती है वो होती है केप्रिकॉन, ठीक है। सो वो जो राशि है वहां से जब मिथुन राशि तक मतलब जेमिनाई तक जाते हैं, तब उससे हम कहते हैं उत्तरायण, ठीक है। ओके। अब ये जो टाइम होता है वहां पे दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है, ठीक है। एंड इसको ऑल्सो कहा गया है देवताओं का दिन का टाइम, ठीक है। सो ये चीज है अबाउट उत्तरायण। वैसे उत्तरायण को ज्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली दक्षिणायन में क्या होता है कि अब जो सन है ना वो टूवर्ड साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं, ठीक है। तो इसे बेसिकली कर्क संक्रांति भी कहते हैं, ओके। एंड ये लगभग लगभग 21 जून के आसपास होता है, ठीक है। मतलब अभी एक आध महीने में, अभी तो जो चल रहा है वो है उत्तरायण। अभी ये जून जब आएगा ना तब ये दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है। ओके। सो फिर क्या होगा? हमें लगेगा कि धीरे 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 रात लंबी हो रही है कंपेयर टू द डे टाइम। एंड इसको हम लोग देवताओं का नाइट टाइम भी कहते हैं, ओके। सो बेसिकली ये इतना शुभ पीरियड नहीं माना जाता है कंपेयर टू उत्तरायण, ठीक है। तो साल में 2 दिन ऐसे भी होते हैं जिसको इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? जब एग्जैक्ट ईस्ट और एग्जैक्ट वेस्ट पे सनराइज और सेट होते हैं, ठीक है। वो आता है 20 या 21 मार्च को, और फिर जो सेकेंड वाला है 23rd और 22nd या 23rd सितंबर को। सो ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब नाइट एंड डे इक्वल होता है, ओके। सो आई होप आपको यहां तक सारा क्लियर हो गया होगा, ओके। अब ओके, अब जो मैंने आपको अभी समझा है ना वो पूरे डायग्राम फॉर्म से है। तो अगर आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली जो उत्तरायण है वो हमारा मकर संक्रांति से शुरू होते वो जून तक, दैट पीरियड इज कॉल्ड उत्तरायण, ठीक है। क्योंकि ये जो सन है वो नॉर्थ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली जून के आसपास जो होता है वो सन का ट्रांजिट ऐसा लगता है कि साउथ की तरफ जा रहे हैं, ओके। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उत्तरायण का एंड दक्षिणायन का, ओके। एंड यस, इन्हें जैसे पर्टिकुलरली अगर हम राशि की बात करें तो मकर से मिथुन होता है उत्तरायण। एंड जो कैंसर या कर्क राशि से जो धनु राशि होती है वहां तक जब जाते हैं सूर्य, तो उसे हम कहते हैं दक्षिणायन, ठीक है। ओके। अब ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इनके नाम में ही इनका असेंस है। उत्तर मतलब नॉर्थ एंड आयन मतलब मोमेंटम। सो बेसिकली ये इस मोमेंटम को दर्शाता है, ओके। अब ये जनरली हमें इतना इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि
दक्षिणायन एंड उत्तरायण जो है वो वास्तु के कंटेक्स्ट में कॉस्मिक एनर्जी पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड अब ये आप लोगों को पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आगे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो कि है वास्तु शास्त्र, उस पर्टिकुलर में हमको सन की जो प्लेसमेंट है वो समझनी जरूरी है। और वो समझने के लिए हमको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑल्सो आई नो कि आप लोग में से काफी सारे लोग हैं जिनका इतना एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो राशि में कंफ्यूज हो। एंड ऑल्सो कंफ्यूजन होता है कि इंग्लिश कैलेंडर और जो वैदिक कैलेंडर होता है ना उसका मंथ थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। ओके, सो हमें ऑफ कोर्स वो भी समझना चाहिए। अब ये चीजें कैसी है ना कि अब तो इंटरनेट के द्वारा इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। हम बहुत क्लियरली इजीली हम कभी भी गोचर कोई भी ट्रांजिट हम निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको ये सूर्य का गोचर कैसे हम लोग देखते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट है कि हम है ना दो चीजें हम क्या करें, वो है एक तो राशि के नाम एंड उसके हिंदी और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। और ऑल्सो महीने के बारे में कि जनरली ये महीना इंग्लिश में क्या कहा जाता है एंड ये हमारे वैदिक कैलेंडर में क्या कहा जाता है। बेसिकली ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है बट ये पता होना चाहिए बिकॉज अब जो है वो इंटरचेंजेबली ये यूज होता है। ठीक है, कई कई बार होता है कि सूर्य ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो फिर महीने की बात हो तो हमें हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज स्क्रिप्चर्स में ऑब्वियसली जून जुलाई वैसे नहीं लिखा जाता है, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखा जाता है। तो हमें ये चीज की क्लैरिटी होनी जरूरी है। ओके, अभी मैंने है ना आप इंटरनेट पे डालेंगे, अभी मत डालना, अभी तो हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट पे आप किसी भी प्लैनेट का डालेंगे ना गोचर, सूर्य गोचर या ऐसा, तो पर्टिकुलरली वो पूरे साल का आपको गोचर बता देगा। तो अब हम निकालते हैं गोचर सूर्य का। ठीक है, तो सूर्य का गोचर निकाला है तो ये इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो अभी आप लोग मुझे बताओगे कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सूर्य कौन सी राशि में है। आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ये गोचर निकाला है मैंने। ठीक है, ये गोचर आपको भी इजीली मिल जाता है। आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि सूर्य कौन सी राशि में है। आप लोग टाइप करेंगे। यस, करेक्ट आंसर है राहुल जी का एंड जया मैम का। बाकी सब लोगों को समझ पड़ रहा है ना? ये भी टेबल देख के ही तो करना है, इसमें इट इज नथिंग सो कैलकुलेटिव। अब देखिए देखिए हमको देखना है कि ये जो सूर्य भाई है ना हमारे, अभी अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 29 मई। ठीक है, सो ये जो सूर्य है वो अभी वृषभ राशि में है, वृषभ राशि में है। और वो मिथुन राशि में कब जाएंगे, वो जाएंगे 15 जून को। ठीक है, सो अभी उत्तरायण हुआ या दक्षिणायन हुआ? ठीक है, आप मुझे बताइए उत्तरायण है या दक्षिणायन है। तो बेसिकली मकर से लेकर मिथुन तक हमारा उत्तरायण होता है एंड कर्क से लेकर धनु राशि तक हमारा दक्षिणायन होता है। ये फिक्स होता है। ठीक है, ये हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एग्जैक्ट डेट जो होती है वो वेरी करती है, नॉट नेसेसरी के ये तिथि के हिसाब से ये 2-3 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं। सो अभी जो चल रहा है वो वृश्चिक चल रहा है एंड सूर्य आप देखेंगे तो जब कर्क कर्क से जाएंगे धनु राशि की तरफ तो वो होगा दक्षिणायन। ठीक है, परफेक्ट। सो हम अभी उत्तरायण में हैं और इसके बाद दक्षिणायन में जाते हैं। सो अब ने
एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा जो कि है सनपात का, जिसको हम उत्तरायण एंड दक्षिणायन कहते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रैक्टिस लग सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम ही शायद समझ ना पड़े, बट ये हमें अब मोटा मोटी पता चल गया है कि राशियों का मतलब इट इज द अर्थ विच मूव, ठीक है, सन स्टैटिक रहते हैं। तो अब अर्थ के हिसाब से कंटेक्स में सूर्य घूम रहे हैं, क्योंकि हमको तो यही लग रहा है ना कि सूर्य चेंज हो रहे हैं। ओके, so now this was about the sun pump. ओके, नाउ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि हमको कंस्ट्रक्शन कहाँ शुरू करना चाहिए, या तो फिर हमने प्लॉट लिया है तो उसकी डिगिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए। आप लोग मुझे चार्ट में बताएंगे। चलिए मैं आपको आपको केबीसी खिला रहा हूँ, केबीसी के आप लोग देख के बताइए क्या।